भारत की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आज जयंती है। उन्होंने 11 जून 1897 को यूपी के शाहजहांपुर में जन्म लिया था। वहीं गोरखपुर में बिस्मिल की एक अलग पहचान है। अपने जीवन के आखिरी 4 महीने 10 दिन उन्होंने यहाँ की जिला जेल में बिताए थे। यह वक्त उनके आध्यात्मिक सफर का अंतिम पड़ाव था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। बिस्मिल बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कुल 11 पुस्तकें लिखी थीं। वे इन पुस्तकों को स्टॉल लगाकर खुद भी बेचते थे। उनकी पुस्तकों में स्वाधीनता का अंश होता था। यही कारण है कि उनकी पुस्तकों को लोग ज्यादा पसंद करते थे। बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि उन्होंने क्रांतिकारी बनने के बाद पहला तमंचा अपनी किताब की बिक्री से मिली राशि से ही खरीदा था। बिस्मिल के जीवन को नई पीढ़ी तक ले जाने की कोशिश में जुटे गुरु कृपा संस्थान के ब्रिजेश कुमार त्रिपाठी कहते हैं, बिस्मिल एक रचनाकार, कवि और साहित्यकार भी थे। वे अपने जीवन में गुरु भाई परमानंद और दादी माँ के स्वाभिमान से भी बहुत प्रेरित थे। इसका जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी किया है। ब्रिजेश कहते हैं कि उनकी भावनाओं में देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन साहित्य के मर्मज्ञ थे। बिस्मिल को 6 अप्रैल 1927 को काकोरी कांड का अभियुक्त मानते हुए सजा सुनाई गई। वे पहले लखनऊ जेल में गए। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों ने 10 अगस्त 1927 को गोरखपुर जेल भेज दिया। यहाँ वे कोठरी संख्या 7 में रहते थे। इस कोठारी को अब बिस्मिल कक्ष के नाम से जाना जाता है। बिस्मिल बेहद धार्मिक प्रवृत्ति थे। नियमित पूजा पाठ उनके जीवन का हिस्सा था। उनका जन्म एकादशी के दिन हुआ था। एकादशी के ही दिन वे बलिदान हुए थे। यह महज संजोग नहीं था, बल्कि उनकी धार्मिक प्रवृत्ति की वजह भी थी। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज डेस्क की रिपोर्ट। आदर सत्कार की परंपरा हम हमेशा दिल से निभाते हैं। आपकी हर छोटी बड़ी खुशियों में हम 4 चांद लगाते हैं। प्यार भरी भेंट और उपहारों के रूप में त्योहारों की रौनक बढ़ाते हैं। आपके सभी अनमोल रिश्तों को हम प्यार से सजाते हैं। स्वर्ण अलंकार की कला समेटे हम हैं शिवा ज्वेलर्स, घास बाजार, मऊ।